मसूद, आपका ओपिनियन इन 3 पॉइंट्स पे? तला मुझे लगता यह है कि वैसे जो नकवी साहब ने कह दिया वो तजुर्बेकार आदमी है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कुछ भी तय पाता है, शायद ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल जो ममालिक हैं उनके पास जाएगा और वही इसकी गारंटी दे सकेंगे। हो सकता है इसमें अक़वाम मुत्तहिदा कोई किरदार अदा करे, इसमें से वीटो पावर वाला जो मामला है उसको बिना करना पड़ेगा और वहीं जाकर ये मामला जो है हल हो पाएगा। ईरान शायद यही चाहेगा, क्योंकि इससे पहले का जो मुआहदा था उसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ममालिक शामिल थे, वो फिर भी नहीं चढ़ सका। तो अब उससे बेहतर और उससे ज्यादा मुनासिब गारंटी चाहिए होगी। आईएईए का किरदार पहले भी था, आईएईए के कैमरे भी लगे हुए थे, सर्विलेंस थी, उनके सेंसर्स लगे हुए थे, उनके इंस्पेक्टर्स जो है वो मुआयना किया करते थे ईरान के तमाम प्लांट्स का। तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी खत्म कर दिया, तो उस पर भी उनको एतमाद नहीं था। असल मसला उस मुआहदे के खत्म होने का यही था कि वो ईरान जो मिसाइल बना रहा है, उनका मानना यह था कि ये मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकते हैं, लिहाजा ये उनके ईरान की मिसाइल प्रोग्राम का न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है। तो वो मिसाइल प्रोग्राम को पर कोई सरेंडर चाहते हैं, वो उनकी जो प्रॉक्सीज हैं उन पर कोई सरेंडर चाहते हैं। ये दो मामले हैं। मेरे ख्याल में हुर्मुज़ जो है वो भी वर्केबल है। न्यूक्लियर का मसला पहले भी सेटल्ड था, ये भी वर्केबल है, इस पर भी काम हो सकता है। लेकिन ये जो दो इश्यूज हैं ये वर्केबल नहीं है। फिर इनके तनाजुर में जो ईरान के एसेट्स हैं वो ईरान को कैसे वापस मिलेंगे और कब मिलेंगे, वो एक मसला है जिस पर बातचीत होगी। मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है न्यूक्लियर के ऊपर गारंटीज की, जब उन्होंने न्यूक्लियर बम नहीं बनाना। और ये जो इनरिच किया है इन्होंने यूरेनियम, ये भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा खत्म किया उसके बाद से उन्होंने इसलिए तेजी लेकर आए और 60% तक लेके गए अपने स्टॉक प्राइस। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हुर्मुज़ भी रेगुलेट हो जाएगा, तमाम यूरोपीय ममालिक तैयार है ईरान से डील करने के लिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन मिसाइल का मसला, मिसाइल टेक्नोलॉजी का मसला जिसे गिव अप नहीं कर सकता ईरान, और ये जो हिजबुल्लाह और हौतीज और शाम और इराक में मलेशिया से, इनके ऊपर गिव अप नहीं कर सकता। इस पर शायद बातचीत होगी, और अगर इस पर कोई बातचीत होगी, कोई नतीजा निकलेगा, तो ये जाएंगे फिर अक़वाम मुत्तहिदा। दुनिया के नामवर जरीदे द इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स सब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान जंग के बाद अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, अब चाइना ने उसको बाईपास कर दिया एंड चाइना इज द न्यू सुपर पावर। इस एनर्जी क्राइसिस में आपको मालूम है रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में नंबर 1 कंट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा बनाता है वो चाइना है। नंबर 2 इज यूएसए, नंबर 3 इज इंडिया। यूएसए इंडिया की एनर्जी को मिला भी दें तो चाइना उनसे ज्यादा बनाता है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी वजह से वो इस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा सिक्योर भी समझ रहा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि चाइनीज कहते हैं ना डोमिनेंसी, कि वो इस वक्त लीड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है तमाम तर दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी की वजह से। ये इल्ज़ाम लगता रहा कि स्पाई सैटेलाइट प्रोवाइड की चाइना ने ईरान को, जिसकी वजह से ईरान ने एक्यूरेसी के साथ अपने निशानों पर मिसाइल गिराए। इसी के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त भी चाइना पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। हमने खुद अपने नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब को टूटे हुए हाथ के साथ चाइना जाते हुए देखा था, जिससे मालूम पड़ता है कि चाइना कितना इंपॉर्टेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप का अगले महीने चाइना का दौरा है, मुश्किल लग रहा है, पिछले महीने भी कैंसिल हो गया था, लग रहा है अगले महीने भी कैंसिल हो जाएगा अगर वो कोई डील स्ट्राइक नहीं करते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, चाइना के लिए कहा जाता है कि वो इस जंग का मुबैना खामोश खिलाड़ी है, डिनाई करता रहा है कि उसने ईरान को कुछ सप्लाई नहीं किया है, लेकिन अंडर द टेबल खबरें यही आ रही हैं। आप आज चाइना की पोजीशन कहां देखते हैं, चाइना की डोमिनेंस को आप कहां देखते हैं, कितना वो आगे निकल गया है और उसकी ताकत में अब इतना असर है कि वो अमेरिका इजराइल को कंट्रोल कर सके? ब्रिगेडियर बाबर। इतना चाइना खामोश खिलाड़ी तो दुनिया में सबसे बड़ा वाकई खामोश खिलाड़ी है। चाइनीज की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, बावजूद इसके कि उनके पास वीटो पावर भी, हमने देखा कि वो वीटो भी कमी करते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनलेस के डायरेक्टली उनके इंटरेस्ट को क्लैश कर रहा हो। और चाइनीज जो है बावजूद इसके कि बहुत बड़ी दुनिया की ताकत है, पावर है, अभी तक उन्होंने ताइवान के बारे में भी कोई ऐसी आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट में नहीं किया, हालांकि कोई इतना बड़ा इशू उनके लिए नहीं है। बट ये भी हकीकत है कि चाइना दुनिया के एक बड़ा प्लेयर है। चाइना की जो आर्म्स इंडस्ट्री है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स इंडस्ट्री है। चाइना बहुत सारे मुल्कों को हथियार फराहम भी करता है। ये कंफर्म रिपोर्ट कई दफ़ा आ चुकी हैं कि बिल्कुल अपने स्पाई सैटेलाइट से चाइनीज लोकेशन ईरानियंस को देते रहे हैं। और एक दो रिपोर्ट आई कि चाइनीज ने ईरानियंस को इक्विपमेंट भी दिया, उन्होंने डिनाई किया उसको,
अमेरिका ने उस पर क्रिटिसाइज भी किया। चाइना के ईरान के साथ करीबी रवाबत भी रहे हैं। हम इस पीस माहदे या इस पूरी एफर्ट में चाइना को हर वक्त ऑन बोर्ड रखा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए भी थे, उसकी रीजन भी है, और ये एक रीजन है कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की इन पीस एफर्ट्स को होल हार्टेडली सपोर्ट भी किया। बल्कि आपको याद हो, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर 5 पॉइंट्स ये भी थे जो कि हमारे नजदीक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था। डोनाल्ड ट्रंप ने आल्दो 3-4 दिन पहले अपने ट्वीट में प्रेसिडेंट जी के लिए बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया जी, जब मैं जाऊंगा तो इट विल बी बिग हग टू दी चाइनीज प्रेसिडेंट, और हम शायद को डील उनके साथ करें आगे फ्यूचर में चल के। और वेरी ईगरली वेटिंग फॉर माई विजिट टू चाइना। बट ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इन मुज़ाकरात का इनडायरेक्टली चाइना हिस्सा है, इस मुज़ाकरात का जो नतीजा निकलेगा वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा चाइनीज के फ्यूचर रिलेशन विद अमेरिका, बिकॉज चाइना कभी भी इससे ला ताल्लुक नहीं रह सकता। और चाइनीज इतनी बड़ी ताकत है कि वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। आपने ये पूछा कि किस वक्त अमेरिका और इसराइल को रोकेंगे, जहां तक फिजिकली या रोकने की बात हो उसमें तो चूंकि वो नहीं आते, बट डिप्लोमेटिकली चाइना दुनिया की सुपर पावर है। चाइना सबसे बड़ी मैशत है, P5 कंट्रीज में है। अभी आपको याद हो रिसेंटली भी जो आपने हुर्मुज के मुतल्लिक एक करारदाद पेश हुई थी, तो चाइना रशिया ने उसको वीटो किया था। तो ये नहीं कि वो साइलेंट रहते हैं, वो अपना किरदार अदा करते हैं। और यही एक रीजन है कि चाइना को साइड पे रख के अगर अमेरिका समझता है को डील कर लेगा, अव्वल तो ईरान भी नहीं करेगा। ईरान के चाइना के सब बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, तो चाइना हैज टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डील डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आखिरी पॉइंट देते हुए कि अगले महीने अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का चाइना का दौरा होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड बिल्कुल करता है कि ये डील किस तरफ जाती है, होती है या नहीं होती, ये मुज़ाकरात किस रुख जाते हैं। क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि चाइना इज पुशिंग द प्रोसेस, ये नहीं कि उनको नहीं पता, इसलिए वो जरा गर्मजोशी का इजहार कर रहे हैं चाइना की तरफ। दे वांट टू विन देयर सिंपैथीज, पर चाइनीज की सिंपैथीज इस तरीके से हासिल नहीं कर सकते। वो खामोश जरूर है, बट उनकी सफारतकारी बड़ी जीरक सफारतकारी होती है। आई कंप्लीटली एग्री विद योर ओपिनियन ब्रिगेडियर बाबर मसूद। आपकी नज़र में चाइना ने जो खामोश इनिंग्स खेली है इस जंग के अंदर, मेरी नज़र में तो वो काबिल दीद है, बहुत तारीफ के लायक है। आपका ओपिनियन मसूद? जी, चाइना बिल्कुल खामोशी से ही गेम खेल रहा है सारे के सारे, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, चाहे वो ईरान के साथ। और देखिए, ईरान के साथ जो मामला है ना, वो तो कोई ढका छुपा मामला नहीं है। ईरान तेल फराहम करता है, तेल के बदले में वो टेक्नोलॉजी लेता है, वो डेवलपमेंट जो अंदर सड़कें पुल वगैरह बनने जो प्रोजेक्ट्स होती है वो बनवाता है, खुराक लेता है। तो वो तेल के बदले ही सारा कुछ चाइना से और रशिया से लेता है। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बेदू 3 जो कॉन्स्टलेशन है चाइनीज सैटेलाइट की, वो ईरान इस्तेमाल कर रहा है, और वो जीपीएस पर अब नहीं है। और इसके अलावा ये भी पता है कि रशिया से वो एंटी स्टिल टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर चुका है। उसके पास S-400, S-300, S-400 और कुछ खबरें तो ये शायद S-500 की भी कुछ बैटरीज उसके पास मौजूद है। तो ये ताउन इन तीनों मुल्कों में बड़ा ऑब्वियस है।